हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ की यूनिट 3 या चैप्टर 3। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ हम चलिए देख लेते हैं। इस चैप्टर 3 में हमें देखना है किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, और जो परिमेय संख्याएं होती हैं या फिर दशमलव संख्या, इन दोनों का जो वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे वो दो मेथड से ज्ञात करेंगे। इसमें दो मेथड से हम ज्ञात करेंगे। पहला मेथड है गुणनखंड विधि से और दूसरा हम ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि से हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और वो भी कौन सी संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि किसी भी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या जो बाई है उसके जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं वो x गुणा x है। एक्स स्क्वायर के वर्गमूल, जो उसके वर्गमूल हमें प्राप्त होगा वो होगा प्लस माइनस x। किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसकी हमें दो वर्गमूल प्राप्त होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जब हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के जब वर्गमूल निकालते हैं तो हमें दो प्रकार के वर्गमूल प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके कि कैसे हम गुणनखंड विधि से, सबसे पहले हमने लिया है कि गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम देखेंगे गुणनखंड विधि से जो पेपर आता है उसमें लिखा हुआ होता है कि कौन सी विधि से हमें वर्गमूल निकालना है, या तो गुणनखंड विधि या भाग विधि से। तो जिस विधि से लिखा हुआ है अगर हम उसी विधि से निकालेंगे तभी हमें नंबर मिलते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन में साथ में लिख दिया जाएगा कि इस विधि से इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। तो यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है, निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने दो उदाहरण लिए हैं, एक है 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें, और एक 144 का, और किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं 36 का वर्गमूल ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। तो जब किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है गुणनखंड विधि से तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कौन सी संख्याएं होती हैं, जिन संख्याओं को हम अब किसी भी संख्या से नहीं विभाजित कर सकते, वो सिर्फ खुद से और एक से ही विभाजित हो सकती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे 36, जो भी संख्या दी होती है वो, उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बस यहाँ सबसे पहले हम इसे विभाजित करेंगे, किससे, सबसे छोटी संख्या लेंगे तो 2 से। तो 2 से जब हम इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ कितना बचेगा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 9 18। फिर ये 2 से विभाजित नहीं होगा 9, फिर 3 से लेंगे, 3 3 9। अब ये 3 बचा तो 3 एकम 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं अभाज्य गुणनखंड, इन संख्याओं में क्या करते हैं, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने के लिए हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड संख्याएं आती हैं उनके हम 2-2 जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 का एक जोड़ा बनना है और ये 3 का एक जोड़ा बनना है। फिर क्या करते हैं, जब संख्याओं के हम जोड़ा बनाते हैं उसके बाद जोड़ा में से हम एक संख्या को ले लेते हैं। तो इन 2 के जोड़े में से एक एक संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लिख रखा है 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पे 2 के कितने जोड़े आए हैं, 1, वैसे ही 3 का एक जोड़ा। अब क्या करेंगे, इन जोड़े में से हम एक एक संख्या लिख लेंगे। तो इस 2 में से हम 1 2 निकाल लेंगे, और एक इस 3 वाले जोड़े में से एक 3 निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी संख्या आती हैं हम उनका आपस में गुणा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इस 36 का जो हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ वो हुआ 6। लेकिन जब संख्या का वर्गमूल प्राप्त होता है तो हम उसको प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √36 बराबर कितना आया, प्लस
का 6 और माइनस का 6। अगर किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालें तो अगर वहाँ पे आता है ऑप्शन में कि प्लस माइनस 6, जैसे यहाँ पे 36 का, या फिर प्लस 6, तो हम क्या करते हैं, या माइनस 6, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें प्लस माइनस 6 दोनों है। किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक संख्या 36 का हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो दूसरा एग्जाम्पल लिया था हमने, दूसरी संख्या है 144 का वर्गमूल ज्ञात करना। तो जब हम 144 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस संख्या के गुणनखंड करेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हमने 144 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं। सबसे पहले हमने 144 को 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 बचे, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 बचे, 2 दूनी 4, फिर से 2 से विभाजित किया, 2 तिया 6, यहाँ पे 1 बच गया तो 2 छिक्का 12, फिर 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2 और 1 यहाँ पे बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से इसको विभाजित किया, 2 9 18, फिर इसको 3 से विभाजित किया, 9 को 3 तिया 9, फिर 3 को विभाजित किया हमने 3 से, 3 एकम 3। तो यहाँ पे जो भी संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं उनका हम 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 2 के हमने जोड़े बना लिए। अब क्या करेंगे, इन 2 2 के जोड़े में से हम एक एक संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 में से हमने 1 2 निकाल लिया, इस 2 जोड़े में से 1 2 निकाल लिया और इस 3 के जोड़े में से 1 3 निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, अब जो संख्याएं हमें प्राप्त हो गई ये वाली, इनका हम गुणा कर देंगे आपस में। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इस 144 का जो हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, 12। लेकिन जब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल लिखते हैं तो हम उसे दोनों चिन्ह लगाकर लिख देते हैं। तो प्लस का 12 और माइनस का 12। अगर हम इसको एक ही जगह लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा के और 12। तो 144 का जो हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ है वो हुआ है प्लस माइनस 12। तो ऐसे ही हम गुणनखंड विधि से संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि क्वेश्चंस में मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है एक, इसमें हम देख लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या ली है कि 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, बस सबसे पहले हमारा मेथड होगा कि उस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करें। तो यहाँ पे 2025 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम उस संख्या के 2 2 के जोड़े बनाएंगे और 2 2 के जोड़े बनाने के बाद हम उसमें से एक एक संख्या निकाल लेंगे। तो एक एक संख्या निकालने के बाद हम उसके आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 5 तिया 15 तिया 45। तो इसका जो वर्गमूल आया वो आया प्लस माइनस 45, प्लस के 45 और माइनस के भी 45। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने लिख रखा है कि कैसे कैसे वर्गमूल निकालते हैं, जैसे जैसे मैंने अभी बताया वही सब स्टेप वाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बनाते हैं, उनके हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। उसके बाद प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं, जो प्रत्येक जोड़े में से हम एक जो गुणनखंड है उसको निकाल लेते हैं। फिर इन चुने गए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है। तो जो भी हम गुणनखंड निकालते हैं उसके आपस में हम जब गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद जो भी गुणनफल आता है वह क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। अब है नेक्स्ट, निकाले गए वर्गमूल के चिन्ह को बदलकर दोनों वर्गमूल ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर कोई भी संख्या का वर्गमूल आया है उसको हम चिन्ह बदलकर, जैसे प्लस में आया था 12, तो 12 अगर हम माइनस का चिन्ह लगा के लिख देंगे तो हम दोनों गुणनखंड उसके प्राप्त कर लेंगे, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। अब हम देखेंगे इसमें गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालना। इसमें क्या है, हमें दो संख्याएं दी हुई हैं गुणनफल में, मतलब गुणा का चिन्ह लग के हमें दो संख्याएं अगर दी हुई होती हैं तो हम उनका गुणनखंड कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं उनका, वो भी गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे हमें दो संख्याएं दे रखी हैं 9 गुणा 100। 9 गुणा 100 दो संख्याएं हैं। अब इन दो संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि दोनों संख्याओं का अलग अलग हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेते हैं
100 के गुणनखंड। तो 100 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले इसे 2 से विभाजित करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से विभाजित करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। उसके बाद क्या करेंगे, इनके 2-2 के जोड़े बना लेंगे। 2-2 के जोड़े में से हम एक एक संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 निकाल लिया और इधर हमने इस वाले में से हमने 5 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कितना आया, ये 2 गुणा 5। अब दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो आ जाएगा 10, 5 दूनी 10। तो इसका जो वर्गमूल आया 100 का, वो हमें 10 प्राप्त हुआ। और जो दूसरी संख्या है 9, हम उसके भी गुणनखंड करेंगे। तो 9 को जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 तिया 9 और फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो यहाँ पे 3 के एक जोड़ा बनना है, तो इसका मतलब ये 3 हम निकाल लेंगे बाहर। फिर जो 3 आया ये निकल के, ये 3 अलग से आया 9 का वर्गमूल, और ये जो 100 का वर्गमूल हमने प्राप्त किया 10, ये अलग से आया। अब संख्या कहाँ है, गुणा में है, तो क्या करेंगे हम 10 गुणा 3। तो इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा कर देंगे। तो 10 गुणा 30 3 कितना हो जाएगा, 10 तिया 30। तो 30 इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पहले हमने 9 के गुणनखंड किए तो 3 गुणा 3, फिर उसके बाद हमने 100 के गुणनखंड किए 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5। अब इसमें से हम एक एक निकाल लिया 2-2 के जोड़े में से, और इसमें से हमने 2 में से 1 निकाले और इस 5 में से 1 निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, ये जो संख्या आएगी ये तो वर्गमूल हो गया, निकल आया इसमें से, तो ये अंडर रूट का चिन्ह हम इस पर नहीं लगाएंगे। अब ये जो संख्याएं बची हैं इनका हम गुणा कर लेंगे आपस में। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 पंजे 30। तो कितना आ गया, 30 इसका वर्गमूल आ गया, प्लस माइनस 30, धनात्मक और ऋणात्मक। हम 2 तरह से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये तो देखा हमने कि जब संख्याएं गुणनफल में दी हुई हो तो हम उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगर इन संख्या में गुणा का चिन्ह है आपस में, तभी हम इनका वर्गमूल ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कहीं होता अंडर रूट 9 + 10, तो हम इस तरह से इसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते थे। तो 9 + 100 कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो हम 109 का वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन जब संख्या गुणनफल में दी होती है तब हम इस तरह से इनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर प्लस की जगह माइनस होता तो भी हम इसका ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर 2 संख्याएं हैं तो उनका हमें कैसे वर्गमूल निकालना है। वही मेथड है, बस 2 संख्याएं हैं तो अलग अलग निकाल के जो संख्या आई है वर्गमूल उनका आपस में गुणा कर देते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है यहाँ पे गुणनखंड विधि से परिमेय या भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। जब हमें 2 संख्याएं परिमेय संख्याएं दे रखी हुई हों या भिन्नात्मक रूप में हमें कोई संख्या दे रखी है तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ गुणनखंड विधि से ही कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि अंडर रूट 4/9 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या लेंगे। ऊपर वाली संख्या के हम गुणनखंड करेंगे। ऊपर वाली संख्या के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित किया 2 एकम 2। ये 2-2 के जोड़े बनने, इसमें से हमने 1 निकाल लिया। तो पहली वाली संख्या का कितना आ गया, 2 आ गया वर्गमूल। अब फिर वही हम नीचे वाली संख्या का निकालेंगे। तो नीचे वाली संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 का क्या 9 का वर्गमूल क्या प्राप्त होगा, मैं अंडर रूट 9 का कितना प्राप्त होगा, 3। तो नीचे क्या आ जाएगा, 3। तो जब कोई भी संख्या हमें परिमेय रूप में दे रखी है तो उसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या जो होती है अंश वाली, उसका हम वर्गमूल निकालते हैं अंश वाले का। फिर जो नीचे होती है हर वाली, फिर हम उस हर वाली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं अलग अलग। जब हम अंश और हर दोनों का अलग अलग वर्गमूल प्राप्त कर लेते हैं, फिर क्या जो भी संख्या आती है वो क्या हो जाती है, उस संख्या का वर्गमूल हो जाती है। तो यहाँ पे हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 2/3। तो इसको चिन्ह के साथ लिख देंगे, +2/3 और -2/3, या फिर एक साथ प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट 4/9 का जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, +-2/3। ये धनात्मक वर्गमूल है इसका, धनात्मक। और ये दूसरा वाला क्या है, ऋणात्मक। तो ऐसे हम परिमेय संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं।
अब देखेंगे और हमने एग्जाम्पल लिया है उस संख्या में। तो यहाँ पे परिमेय संख्या है 256/441 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, ये जो संख्या हमें दे रखी है इसके हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ये एक परिमेय संख्या के रूप में, ये भिन्नात्मक संख्या के रूप में हमें संख्या दे रखी है। तो इसका हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। अभी जो हमने देखा था कि पहले ऊपर वाली संख्या जो अंश वाली संख्या होती है उसका वर्गमूल निकालते हैं, फिर जो हर वाली संख्या होती है उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो जहाँ अंश वाली निकाली हमने तो उसका ऊपर लिख देते हैं और नीचे हर, तो ऐसे ही हम भिन्न के रूप में उसका वर्गमूल लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने 256 के अभाज्य गुणनखंड किए, 256 के अभाज्य गुणनखंड किए। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें इस संख्या का क्या वर्गमूल प्राप्त हुआ। तो 256 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे हम दो दो के जोड़े बना लेंगे। यहाँ पे हमने दो दो के जोड़े बना लिए, दो दो के जोड़े में से हम एक एक संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 निकाल लिया दो के जोड़े में से, यहाँ 2 निकाल लिया और यहाँ 2 निकाल लिया और यहाँ भी 2 निकाल लिया। तो ऊपर वाली जो संख्या है 256, उसके हमने गुणनखंड निकाल लिए। गुणनखंड में दो दो के जोड़े में से एक एक संख्या निकाल ली। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो के जोड़े में से एक एक संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो अंक है वो प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 4 बार क्या है 2। अब नीचे वाली जो संख्या है 441, हमने इधर 441 के अभाज्य गुणनखंड किए। 441 के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो दो दो के जोड़े बनाएंगे, इनके दो दो के जोड़े बनाने के बाद इसमें से हम एक एक संख्या ले लेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 में से एक संख्या ले ली। यहाँ पे 7 का जोड़ा है तो 7 में से एक 7 ले लिया। फिर यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे हम, 3 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पे जो संख्या हमें दे रखी है वो संख्या है, पहले ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे। तो इसका जब हमने गुणा किया आपस में, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ऊपर आया 16। अंश वाली में संख्या में कितना आया 16 और हर वाली संख्या में जब गुणा किया तो कितना आया 21। तो इसका जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है √256/441 संख्या का, वो हमें प्राप्त हुआ है 16/21, 16/21। और इसका हम ऋणात्मक और धनात्मक दोनों वर्गमूल के लिए प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगा के ऐसे हम इसको लिख देंगे। तो ऐसे हम इन संख्याओं के वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिया है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है संयुक्त भिन्न 2 सही 14/25 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, अगर इस तरह की हमें संख्या दे रखी है तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 25 की गुणा 2 से करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, और 50 में हम 14 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 प्लस 14 बट्टे कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 50 + 14 कितना हो जाएगा 64। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो होगी √64/25। तो क्या करेंगे, सबसे अब ये संख्या है भिन्न के रूप में आ गई, पहले ये संयुक्त भिन्न के रूप में थी, अब ये साधारण भिन्न के रूप में आ गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंश वाली संख्या है अंश वाली का वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से और फिर हर वाली का निकालेंगे। तो जब हमने अंश वाली संख्या का गुणनखंड किए, अंश वाली संख्या के गुणनखंड करने के बाद जो भी हमें यहाँ पे संख्या प्राप्त हुई उन संख्या को 2-2 के जोड़े बनाएंगे और उसमें से एक एक संख्या को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसके जो गुणनखंड हैं वो हमें इतने प्राप्त हुए। इसके बाद हमने इन दोनों के जोड़े निकाल लिए। तो इस संख्या का जो वर्गमूल हमें प्राप्त होगा वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका जो 64 का हमें वर्गमूल प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 8। और हम नीचे देखें तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो इसका आ जाएगा 5। लेकिन अब ये संख्या अंश वाली संख्या का जब निकाला हमने तो कितना आया 8 और हर वाले का निकाला तो कितना आया 5। तो अंश वाला जो है तो उसको हम ऊपर लिख लेंगे तो 8 बटे और नीचे कितना 5। जब हम इसका वर्गमूल लिखेंगे तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा के हम इसका लिख देंगे। तो प्लस माइनस 8/5 या फिर अलग अलग लिखें तो 8/5 प्लस का और माइनस का 8/5। तो ऐसे हम इन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक सेना नायक ने अपने 4900 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में
प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं। इसमें है कि एक सेना नायक ने 49 जवान हैं और उन जवानों को इस तरह से खड़े होने को कहा है कि जितनी भी पंक्तियां हैं, जितनी भी पंक्तियां बनेंगी, उतनी हर एक पंक्ति में क्या है, उतने ही जवान खड़े होंगे। मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही जवान खड़े होंगे एक पंक्ति में। तो इसका मतलब है इसका हमें वर्गमूल निकालना है। मान के चलिए कोई मतलब कि पंक्ति हमें प्राप्त हुई 5। अब 5 पंक्ति हैं, ठीक है, 5 पंक्ति में और 5 पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं। मतलब जितनी पंक्ति हैं तो 5 पंक्ति में अगर हम 5-5 जवान खड़े कर दें तो यहाँ पे क्या है, एक पंक्ति हो गई है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो एक पंक्ति में हमने कितने जवान खड़े कर दिए, 5। अब दूसरी में 1 2 3 4 और 5। फिर तीसरी में 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। फिर चौथी में 1 2 3 4 5। फिर देखें हम पांचवी वाली में 1 2 3 4 और 5। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जितनी ही पंक्ति हैं और उतने ही जवान खड़े हैं उस पंक्ति, एक पंक्ति में। यहाँ पे लिख रखा है ना, जिससे प्रत्येक पंक्ति में, मतलब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे पंक्ति अगर हम देखें तो कितनी है, 1 2 3 4 और 5। 5 पंक्ति हैं और 5 पंक्ति में हर एक पंक्ति में 5-5 जवान हैं। तो अगर हम इसको देखें तो कितने ये आएंगे, अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कितना आ रहा है, 5। तो इसका मतलब है कि जो 5 पंक्ति हैं, 5 पंक्ति में अगर हम हर एक पंक्ति में 5 जवान खड़े करेंगे तो जो 5 आया है अगर हम उसका स्क्वायर या वर्ग कर देंगे तो हमें उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 5 का स्क्वायर 25। तो इसका मतलब है जब हमें संख्या ये दे रखी है 49, यहाँ पे 25 है, तो 25 में इसका मतलब है हमें पंक्ति निकालनी है यहाँ पे कि कितनी पंक्ति में जवान खड़े होंगे, प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। तो जो हम जवानों की संख्या निकालेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे, ये जो संख्या आई है 25, तो 25 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 5। तो वैसे ये तो छोटी संख्या थी तो हमने क्या किया, इसको ऐसे एक एक करके निकाल लिया। जब संख्या बड़ी होती है तो हम क्या करेंगे, उसमें मतलब कि जितनी ही संख्या है उतनी ही पंक्ति हैं तो उसमें क्या करते हैं, उनका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें संख्या कितनी दी गई है, 4900। तो 4900 का हम क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, वो भी किससे, गुणनखंड विधि से, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ गुणनखंड विधि से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे 4900 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए 4900 के जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले 4900 जो संख्या है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से इसको विभाजित करेंगे। जब 2 से विभाजित किया तो आया 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 9 है तो 2 चौक 8, यहाँ पे 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10 और 0 का 0। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पे 4 है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 5 है, 2 दूनी 4 और 1 बच जाएगा यहाँ पे, तो 2 पंजे 10। अब हम इसको 5 से विभाजित करेंगे तो होगा 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2, तो 5 चौक 20, फिर 2 बच जाएगा और 5 पंजे 25। फिर 5 से हम इसको विभाजित करेंगे, 5 चौक 20, यहाँ कितना हो जाएगा, 45, तो 5 नैम 45, 5 चौक 20 और 5 नैम 45। फिर अब हम इसे 7 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49। फिर 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकम 7। अब क्या है, इस संख्या के हमने अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लिए। अब इस अभाज्य गुणनखंड जो भी आते हैं उनको हम 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2-2 के जोड़े बनाते हैं और जब घनमूल निकालते हैं तो 3-3 के जोड़े बनाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्गमूल। तो इस 2-2 के जोड़े में से हम एक एक संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 निकाल लिया, ये जो 5 का जोड़ा है इसमें से हमने 5 निकाल लिया, ये 7 का जोड़ा है इसमें से हमने 7 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जो भी संख्या आएगी उसकी आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे संख्या जो आई है क्या आई है, 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 2 पंजे 10 और 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70। तो जो ये संख्या आई है अंडर रूट 4900,
√49 जो संख्या आई है उसका वर्गमूल हमें क्या प्राप्त हुआ है, 70 हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने, जितनी पंक्तियां हैं ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं। इसका मतलब है कि 70 ही तो पंक्ति हैं और 70 ही क्या है, जवान खड़े हैं हर एक पंक्ति में। तो यहाँ पे ये आएगा वर्गमूल सिर्फ प्लस में, क्योंकि जवान है उसको हम माइनस में नहीं लिखेंगे, तो उसको सिर्फ हम प्लस में लिखेंगे। तो इसका जो वर्गमूल या आंसर हमें प्राप्त होगा वो होगा +70। अगर हम इसका क्वेश्चन को, अगर हम इसको वेरीफाई करके देखें कि 70 क्या हमारा आंसर सही है, तो इसका मतलब है कि एक पंक्ति में, मतलब जितनी पंक्ति हैं उतने ही जवान खड़े हैं। तो क्या करेंगे हम, 70 जवान खड़े हैं तो 70 जवान हैं और 70 ही पंक्ति हैं, इनका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो 7 49 और 2 0, तो हमें यही संख्या प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब है इस टाइप के जो क्वेश्चन हमें दिए जाएँ तो हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। मतलब कि अगर पूछा जाए जितनी ही पंक्ति हैं और उतने ही जवान हैं तो उसका हमें सीधा वर्गमूल निकाल देना है। और जब किसी भी संख्या का वर्गमूल हमें दे रखा है तो उसका हम स्क्वायर निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है प्रत्येक पंक्ति में 70 जवान खड़े होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ही उसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60-75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। मतलब एक संख्या हमें दे रखी है ये, इस संख्या में हम किस संख्या से गुणा करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी संख्या है, इस संख्या में हम किस संख्या से गुणा करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो सबसे पहले हम इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम ऐसे उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस संख्या के लास्ट में क्या है, 5। जिस भी संख्या के लास्ट में 5 होता है उसमें एक ट्रिक होती है कि वो संख्या 5 से ही विभाजित होती है, वो 5 से जरूर विभाजित हो जाएगी। चाहिए अगर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस संख्या को 5 से विभाजित करते हैं पहले। तो 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है ये, तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 2 बच जाएगा, 5 पंजे 25। फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 बच जाएगा और ये 21 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, फिर 20 तो कट गया, अब बचा कितना, 1 और 5 15 हो जाएगा। तो 3 पंजे 15। अब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 1 ये बचा 3, तो 3 एकम 3। फिर हम इसे 3 से विभाजित करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना बचेगा, 2, तो ये हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21। फिर हम 27 को 3 से विभाजित करेंगे, 3 तिया 9। अब हम इस 3 से फिर विभाजित करेंगे 9 को, तो 3 तिया 9, फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पे क्या है, हमने इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमने इस जो जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। जैसे 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पे हमने सारी संख्याएं ये लिख ली, जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं वो हमने सभी लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है हमें इसे, तो 2 के जोड़े बनाएंगे हम इसमें। जब हम इसमें 2 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जोड़ा ये बन गया 5 का, एक जोड़ा ये बन गया 3 का और एक जोड़ा ये बन गया 3 का। लेकिन 1 3 क्या है, ये बच गया, इसके साथ कोई और संख्या नहीं है जोड़े में। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे कितनी संख्या बची है, ये 3। तो 3 संख्या बची है, इसके जोड़े में कोई संख्या नहीं है। अगर हम इसकी गुणा 3 से कर दें इसी संख्या से तो ये एक जोड़ा बन जाएगा। जब ये एक जोड़ा बन जाएगा तो क्या है, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसका क्या है, हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी और इसके हम क्या है, वर्गमूल प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये जो संख्या है, अगर हम इस संख्या में गुणा 3 कर दें, गुणा 3 करने के बाद जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी, जैसे 60
और 75 है। इसको अगर हम 3 से गुणा कर दें, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 2 22 और 6 3 18, तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या का जब हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या है, ये पूरा पूरा हमें वर्गमूल इसका प्राप्त हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए जो संख्या बच जाती है वही संख्या क्या होती है, उस संख्या में गुणा करने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। या फिर जो संख्या बच जाती है, या फिर आए कि भाग कि किस संख्या से हम भाग करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उसी संख्या से अगर हम भाग कर देंगे, मान के चलिए यही क्वेश्चन है और इसी में अगर पूछ लिया जाता है कि भाग करने पर किस संख्या से भाग करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो भी इसमें बचा था 3, इसका कोई जोड़ा नहीं बना था, तो अगर हम इस 3 से यहाँ पे भाग दे देंगे तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। जब ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या है, इसके जोड़े हमें प्राप्त हो गए पूरे पूरे, तो क्या है, ये संख्या फिर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर हम इस संख्या में 3 से भाग दे देंगे तो भी ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और 3 से गुणा कर देंगे तो भी ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नहीं तो अगर हम दूसरे मेथड से देखेंगे वर्गमूल निकालना भाग विधि से, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी थोड़ी, तो इसीलिए ये जो वीडियो है इसको हम यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि हमने सिर्फ गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है, वो भी परिमेय संख्याओं का। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाग विधि से। भाग विधि से हम कैसे संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं।